हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज प्रदेश में बुलाए गए किसानों के बंद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी का विरोध और प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा वक्त में सामान्य नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कृषि अध्यादेश और MSP को लेकर विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि MSP पहले से लागू है और इसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की। ऐसे में नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रदेश के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने हांसी में रेलवे स्टेशन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने किराड़ा गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 1,13,05,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वतंत्र जलघर का उद्घाटन किया। प्रदेश के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दुष्यंत के इस्तीफे की मांग की थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, इसलिए तो किसानों को उनकी फसल का सही समर्थन मूल्य मिले, इस बात पर अड़े हूं। एक बार फिर इनेलो नेता अभय चौटाला ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि अगर वे अपने आप को चौटाला परिवार का वंशज कहता है, चौधरी देवीलाल का पोता अपने आप को कहता है, तो 1 मिनट भी इस पद पर नहीं रहना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। OP धनखड़ ने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस अपने बनाए घोषणा पत्र को नजरअंदाज करते हुए अध्यादेशों का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि विधेयकों को लेकर जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब कई बीजेपी नेता भी इन विधेयकों के खिलाफ नजर आने लगे हैं। इस पर बात करते हुए रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार के ये विधेयक पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि वे भी एक किसान है और किसानों का दर्द समझते हैं। गोहाना पहुंचे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। वहीं कृषि बिल पर उन्होंने कहा कि किसान मजदूर को बंधुआ बनाने का काम किया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया ने लोगों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। झज्जर में लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। रतिया में कृषि बिल को लेकर खेती बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि जागरूक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सेमिनार में किसानों, आड़तियों, व्यापारियों और मजदूरों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में कृषि बिल पर चर्चा भी हुई। गुरुग्राम के 38 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध जारी है। इसी को लेकर बीरू सरपंच की अध्यक्षता में 38 ग्राम सभाओं के लोगों ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में अपने गांव को नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों और नौकरी के लिए PTI टीचर्स का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों और टीचर्स के गुस्से का सामना अब सरकार के मंत्रियों को करना पड़ रहा है। गोहाना के बड़ौदा हलके के मुंडलाना में कृषि मंत्री JP दलाल का ग्रामीणों और PTI टीचर्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बिना कारण बताए 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने को लेकर कर्मचारियों में रोष बना हुआ है।
फतेहाबाद में रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोडवेज जीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल रोडवेज कर्मचारी कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत के शिकार हुए कर्मचारियों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, 5,000 रुपए का जोखिम भत्ता देने, बस को सैनिटाइज करते समय सुरक्षा उपकरण देने और रोजाना ड्यूटी समाप्ति के तुरंत बाद कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। सिरसा में रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि जींद डिपो के परिचालक और सिरसा डिपो के मैकेनिक की कोरोना के चलते मौत हो गई। उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। सिरसा के सैकड़ों गांव बुरी तरह नशे की चपेट में आ चुके हैं। इन गांव में जमकर नशा बेचा जा रहा है। सिरसा जिला प्रशासन ने नशे को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की। अब प्रशासन 5 लोगों के नशे छुड़वाने वाले व्यक्ति को सम्मानित करेगा। इसके अलावा जो गांव नशा मुक्त होगा, प्रशासन उस गांव को अतिरिक्त ग्रांट देगा। समाज से कुपोषण को दूर करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सिरसा जिला उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे पोषण अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में मनाएं, ताकि आमजन तक पोषण अभियान का संदेश पहुंचाया जा सके। अंबाला से चलने वाली लगभग 26 अप डाउन ट्रेनों और 9 पर्सनल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला 25 सितंबर को होने वाले बंद के चलते लिया गया। बंद के दौरान रेल के पहिए को भी रोकने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते 3 दिन के लिए ट्रेनों को न चलाने पर फैसला लिया गया। फरीदाबाद के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब पोस्टल चालान भेजने शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि इस शुरुआत के बाद अब यातायात के साथ साथ अपराध पर भी लगाम लग पाएगी। एसीपी हेडक्वार्टर ने बताया कि फरीदाबाद शहर में 100 जगहों पर कैमरा लगाए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त को महज 500 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गटर में डाल दिया, जिससे किसी को भनक तक न लगे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करनाल के कोट मोहल्ला में युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। खुदकुशी का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल असल वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पति की खुदकुशी से आहत एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ रोहतक के सेक्टर 3 के जलघर के वाटर टैंक में छलांग लगा दी। इस हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची ने तैरकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में 3 साल बाद फिर बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ग्राहक भेजकर पुलिस ने छापेमारी की। 2 स्पा सेंटर से 11 युवतियां समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटरों से आपत्तिजनक सामान के साथ ही बंद कमरे में युवक युवती भी आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर विदेशी शराब की 70 पेटियां बरामद की, जिसकी कीमत करीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। सीजीआई 1 पुलिस ने समालखा खंड में हुई 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि एक सीईओ साइकोपति ने शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को जलाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने पत्नी के बाद अपनी सास और साली की भी हत्या कर दी। फिलहाल सीआईए 1 ने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है।